बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। इमराज़ मुतअद्दिया यानी कि इन्फेक्शन डिजीज़ और स्पर्म प्रॉब्लम। जी मोहतरम नाज़रीन, इस उन्वान के तहत आप जिस मर्ज़ का जिक्र कर रहे हैं और बाज़ तहकीक इस मर्ज़ की वजह से स्पर्म प्रॉब्लम ज़रूर होती है। इस मर्ज़ का नाम है जज़ाम और इंग्लिश में इसको लेप्रोसी कहते हैं। ये मर्ज़ भी मुतअद्दी मर्ज़ है, यानी एक मरीज से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है। ये मर्ज़ दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है। दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 40 से 50 हज़ार अफराद इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। कराची में ऐसे मरीजों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। इस मर्ज़ का बायस एक मखसूस जरासीम है जिसका नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्रेसी है। इस मर्ज़ की एक से ज़्यादा इकसाम है। ये मर्ज़ ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ जहालत की वजह से हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों की पाबंदी, सफाई और गुर्बत के बाइस ग़िज़ा का सही बंदोबस्त का ना होना, वहाँ इस मर्ज़ की शरह सबसे ज़्यादा है। ये मर्ज़ मोरसी नहीं है, यानी कि ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं होता। जैसा कि प्रोग्राम के शुरू में बता चुका हूँ, इस मर्ज़ की काफ़ी इकसाम है। अगर इंसान जज़ाम की किसी भी किस्म में मुब्तला हो जाए, तमाम ख़वातीन हज़रात में दूसरे अमराज़ के साथ साथ बेऔलादी के भी बाइस बनते हैं। 21वीं सदी में ये मर्ज़ तकरीबन 100% काबिल इलाज है। ऐसे तमाम मरीज़ अपने इलाज पर मुकम्मल तवज्जो दें और मुआलिज की बताई गई हदायत पर अमल करें। सेहतमंद होने के बाद मर्द हज़रात अपना सीमन का मनी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ख़वातीन अपने रहम का अल्ट्रासाउंड और एक्स के हवाले से भी मालूमात ज़रूर लें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये मर्ज़ भी भांजपन का बाइस बनता है, तो लिहाजा ऐसे वो तमाम मरीज़ खुदा न खास्ता कि इसमें जो लोग मुब्तला हैं, इलाज के बाद ठीक होने के बाद अपना बेऔलादी के हवाले से अपने इलाज पर तवज्जो दें। जितनी ज़रूरी मालूमात थी वो मैंने इसमें फ़राहम कर दी हैं। मज़ीद किसी भी तफसील के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट ट्यूब का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिबी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास। आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।